वफा भी झूम उठे, वफा भी झूम उठे, यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सजदे करने वाले बहुत हैं, मगर हुसैन का एक सजदा हमारे जिंदगी भर के सजदों पे भारी है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों ज़हन करीब करो, एक सजदा मेरे हुसैन का, वो सजदा मेरे हुसैन का जिसने जिंदगी और मौत का फर्क भी समझा दिया, फैसला भी कर दिया, और सजदों की अहमियत को भी मेरे हुसैन के सजदे ने वाज़े कर दिया। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन नवासे मुस्तफ़ा करबला के रेगजार में एक सजदा ऐसा किया, खुदा की कसम कायनात में आज तक उसका बदल कोई नहीं। जब मेरे आका हुसैन ने करबला में सजदे में सर झुकाया, कायनात ने देखा कि हुसैन ने सर झुकाया है, चश्मे फलक ने देखा कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया है, जन्नत की हूरों ने देखा कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया है, आसमान के फरिश्तों ने देखा कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया है। सर झुकाते हुए कायनात ने देखा, मगर सजदे से सर उठाते हुए हुसैन को किसी ने नहीं देखा। क्या बात, क्या सजदा है मेरे मौला हुसैन का, सजदे में सर झुकाया, देखा सबने, सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। ये वो अजीम सजदा है, ये वो सजदा है जिसके लिए कहा गया सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उस शहादत गहे उल्फत तक पहुंचने से पहले के जो मरहले हैं और जो कज़ा व क़द्र के फैसले हैं, जो मंशाए परवरदिगार है, तकदीर का फैसला हो चुका था कि हुसैन को करबला जाना है, फैसला हो चुका था कि हुसैन को दीन बचाना है, हुसैन को सजदे में सर कटाना है, अपने नाना का वादा निभाना है। और हुसैन ने, इमाम हुसैन ने करबला में खुदा की कसम वो वादा निभा दिया जो बचपन में नाना से किया। किसी कहने वाले ने कहा सर को कटाना दीन बचाना सबके बस की बात नहीं, सर को कटाना दीन बचाना सबके बस की बात नहीं, सर को कटाना दीन बचाना सबके बस की बात नहीं, बचपन के वादे को निभाना सबके बस की बात नहीं, नाना के वादे को निभाना सबके बस की बात नहीं। वाह, क्या बात, दीन बचाना सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। और ये भी बतौर खास आप सुने, ज़हरा का ये सदका है और मौला अली की अजमत है, ज़हरा का ये सदका है और मौला अली की अजमत है, नेज़े पर कुरान सुनाना सबके बस की बात नहीं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेज़े पर कुरान सुनाना सबकी बस की बात नहीं। नेज़े पर कुरान सुनाना सबके बस की बात नहीं। वो इमाम हुसैन की जात। गवर्नर मदीना ने कहा कि बैत करो हुसैन, फरमान यजीद ने भेजा है। हुसैन ने कहा कि यूं तन्हाई में छुपकर हम बैत नहीं करते। ताजदार करबला सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ गवर्नर मदीना, अगर तुमको बैत लेनी है तो मैदान में आओ, मदीने वालों के सामने आकर सारे लोगों से कहो कि वो बैत के लिए क्या अपनी राय पेश करते हैं। अच्छा, मसला इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये वो अशखास थे जिनके लिए यजीद कोशिश में था कि किसी सूरत इनकी बैत मुझे मिल जाए। ताजदार करबला सैयदुश शुहदा वापस चले आए गवर्नर हाउस से। मरवान ने कहा था, ऐ वलीद जाने न दो, अगर आज चले गए तो गजब हो जाएगा, ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। अगर आज ये बैत करते हैं तो ठीक है, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इमाम हुसैन को जलाल आया। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, फरमाया, ओ बेगैरत, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, मेरे कत्ल की बात करने वाले तू आजा, मेरा मुकाबला कर ले। सहम गया, डर गया। हुसैन निकले गवर्नर हाउस से, आ गए। सुबह हुई, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से मुलाकात हुई। का ऐसा मामला है का बिल्कुल गुमान हमारा दुरुस्त था कि यजीद बैत का मुतालबा करेगा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, खबरें आती रहीं, हुसैन टालते रहे। खबरें आती रहीं, हुसैन टालते रहे। खबरें आती रहीं कि हुसैन बैत कर लो। बुलावे आते रहे कि बुलाया है गवर्नर मदीना ने, वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है, लेकिन मेरे मौला हुसैन ने जाने से इनकार किया। यूं ही डालते रहे। फिर मौला हुसैन समझ गए अब चारे कार कोई नहीं है। अब अगर मैंने बैत नहीं की तो बात हद से बढ़ेगी, फिर तलवारें निकलेंगी, खून खराबा होगा। हुसैन को कतई गवारा नहीं था कि नाना मुस्तफ़ा के शहर में खून बहाया जाए, नाना मुस्तफ़ा के शहर में तलवारें बाहर निकले। हुसैन को गवारा नहीं था कि नाना के प्यारे शहर में खूरेजी हो। इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया, मदीना छोड़ के जाना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर पहले ही चले गए थे, आप बहाना करके निकल गए छुपकर। इधर हुसैन ने भी फैसला कर लिया। इमाम हुसैन ने भी घर आकर बहन से मशवरा किया, अपनी प्यारी बहन ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मामला ये है, अब बताओ क्या किया जाए। हजरत ज़ैनब ने भी मशवरा दिया, ऐ मेरे भाई, अब मदीना रुकना मुनासिब नहीं, अब नाना के प्यारे शहर को छोड़ना पड़ेगा। दोनों भाई बहन का मशवरा हुआ। हुसैन ने सबसे कहा, तैयार हो जाओ, सामाने सफर तैयार करो। सबको तैयार कर रहे हैं मौला हुसैन, और खुद चले गए नाना मुस्तफा की बारगाह में इजाजत लेने के लिए। बारगाह मुस्तफा में हुसैन, खुदा की कसम वो कैसा मंजर होगा ना। पैदा वहीं हुए, परवरिश वहीं हुई हुसैन की, और फिर आखिर वो वक्त आया कि इमाम हुसैन को वही शहर, नाना का प्यारा शहर छोड़ना पड़ रहा है। गौर करो मेरे अजीजों, सैयदुश शुहदा ताजदार करबला इमाम हुसैन नाना की बारगाह में आए। नाना की बारगाह में आकर सलाम पेश किया। सलाम पेश किया तो आंखों में आंसू आए। अर्ज करने लगे, नाना, ये प्यारा शहर आपका, मुकद्दस मुबारक शहर मदीना, कि आपके कदमों की बरकत से ये मदीना बना। ये तो यसरब था, बीमारियों का घर था।
या रसूल अल्लाह आपने इसमें कदम रखे, ये मदीना बन गया, गुलजार बन गया, इसकी मिट्टी खाके शिफा बन गई। हे आका, आपका ये प्यारा मुकद्दस बाबरकत शहर, या रसूल अल्लाह, जहां आपने अपनी जिंदगी गुजारी, अपनी जिंदगी के 23 बरस गुजारे, जहां से आपने इस्लाम की तबलीग की है, जहां से आपके सहाबा तैयार हुए हैं, दुनिया भर में इस्लाम को पहुंचाया है, इस्लाम की तरवीज और इशाअत यहां से हुई है। या रसूल अल्लाह, ये प्यारा प्यारा मुकद्दस शहर आका, आज क्या दिन आ गए कि आपके नवासे को इस मदीने को छोड़ना पड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, ये वो प्यारा शहर है जहां मैं पैदा हुआ, जहां मेरा बचपन गुजरा, जहां मैंने आपकी आगोश में तरबियत पाई। आका, जहां मैं आपकी आगोश में पला बढ़ा, ये वो शहर मुबारक के मस्जिद नबवी के सहन में खेलते खेलते मेरा बचपन कब गुजर गया एहसास नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, ये प्यारा प्यारा मुबारक मुकद्दस शहर है आका, जहां आप जलवागर हैं, जहां आपका मज़ार मुबारक है। या रसूल अल्लाह, ये वो मुबारक पाकीज़ा शहर है जहां मेरी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मौजूद है, मेरी अम्मी का मज़ार मुबारक, उनकी कब्र अतहर मौजूद है, मेरी अम्मी सैयदा यहीं आराम कर रही है, मेरे भाई मौला हसन यहीं आराम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये प्यारा शहर है मेरे आका का। या रसूल अल्लाह, ये प्यारा शहर, मगर दिन कैसे आ गए, हालात कैसे हो गए। या रसूल अल्लाह, इस शहर को छोड़ने की नौबत आ गई है आका, अब मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन की आंखों में आंसू है। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए, कहा रोकर सलामे ताजदारे आलमे इमका, सलामे सलामे सैयदे आलम, सलामे सरवरे ज़ीशां। जरा देखो तो चेहरा, जरा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशे दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं तैबा की अब गलियां, जरा हुजरे से निकलो ऐ मकीने गुंबदे खजरा, जरा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियां क्या क्या। यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। हुसैन नाना की बारगाह में रो कर ये गुजारिशात पेश कर रहे हैं, रो कर ये आका को अपना हाल सुना रहे हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान है मुझे नाजो नाम से पालने वाले, मसाइब आने वाले दम जदन में टालने वाले, हमारी बेकसी दरमानदगी की लाज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे महराज रख लेना। बस अब क़िबला दी मुझको जाने की इजाजत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो। मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। हुसैन आका की बारगाह से रोते रोते निकले, मुस्तफा के करम ने सहारे दिए, मुस्तफा के करम ने रूहानी तसल्लियां दी। निकले नाना की बारगाह से अश्क बहाते बहाते रोते रोते अपनी अम्मी जान के कब्र अतहर पे पहुंच गए, जन्नतुल बकी के अंदर पहुंच गए। जाकर अपनी अम्मी की बारगाह में रोकर सलाम किया, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ सैयदा, मैं वो हुसैन हूं जिसकी तकलीफ आपको गवारा नहीं। ऐ सैयदा, मैं वो हुसैन हूं कि हुसैन अगर रोता था आपका दिल बेकरार हो जाता था। ऐ सैयदा, मैं वो हुसैन हूं, अगर कोई तकलीफ आती थी तो आप तड़प जाया करती थी। रो के हुसैन अर्ज करने लगे, मेरी अम्मी जान आज क्या दिन आ गया, ऐ मेरी अम्मी आज कैसा वक्त आ गया, आज आपके बेटे को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। ऐ मेरी अम्मी आज मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ अम्मी, मदीने की अजमतें अपनी जगह हैं, मगर मैं क्या करूँ, हालात अब मुझे मदीने में रहने की इजाजत नहीं देते। हुसैन रो रो कर अम्मी को अपना हाल सुना रहे हैं, किस्से गम सुना रहे हैं। क्या गुजरी होगी सैयदा के कलेजे पे जब बेटे ने रोकर अपना हाल सुनाया होगा। क्या गुजरी होगी सैयदा फातिमा के कलेजे पर
जब मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए होंगे, हुसैन रुखसत हुए, अपनी अम्मी की कब्र पर सलाम करके रुखसत हुए, अम्मी इजाजत दो हुसैन जा रहा है, ऐ सैयदा हुसैन जा रहा है, और अब पता नहीं कभी दोबारा आपकी बारगाह में यहां हाजिरी का मौका मिले। हुसैन चले, इमाम हुसैन जब निकले, अपने घर वालों को साथ लिया, साजो सामान सफर कर लिया, निकल पड़े। आपके भाई मोहम्मद इब्न हनफिया, मोहम्मद बिन हनफिया आए, उन्होंने मशवरा दिया, कहने लगे हुसैन जा रहे हो? कहां जा रहा हो? कहां जाओगे? इमाम हुसैन ने कहा फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि मैं मक्का शरीफ चला जाऊं, फिर उसके बाद में जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरे आका हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने मशवरा दिया था, हुसैन सुनो, आप मक्के जा रहे हो, मक्का चले जाओ, मक्के में जाकर क़याम करना, वहीं रहना, मक्के में रहना आराम से। और अगर आप देखो कि मक्के में कोई दुश्वारियां आने लगे तो आप याद रखना, शहरों की तरफ न जाना, आप पहाड़ों और रेगिस्तानों की तरफ निकल जाना, छोटी आबादियों में, देहात में क़याम करना, और एक जगह पर मुस्तकिल क़याम न करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहना, ताकि आपको हालात भी पता लगते रहे, हर जगह का माहौल भी आपके सामने हो, फिर एक मुस्तकिल फैसला कर लेना। अगर आप देखो कि लोगों का नजरिया, आप अगर पाओ कि लोग यजीद से बेजार हैं और आपकी बैत के लिए बेकरार हैं, तो आप फिर बैत करना, बैत लोगों को करना अपने हाथ पर, और लोग आपसे फिर जुड़ते चले जाएंगे। ये मोहम्मद बिन हनफिया ने मेरे मौला हुसैन को मशवरा दिया जाते जाते। अलगरज इमाम हुसैन निकल गए मदीना मुनव्वरा की शाहराहों से गुजरते हुए। मदीना मुनव्वरा से जब मेरे आका हुसैन निकले, रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में हजरत अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा, ए हुसैन मक्का चले जाओ, मक्के में रहना, मक्के को छोड़ कर न जाना। और कहते हैं हुसैन हरगिज हरगिज कूफे का इरादा न कर लेना। ए हुसैन किसी भी हाल में कूफे की तरफ जाने का इरादा नहीं करना। सुनियो अब ये दास्तान जरा गौर से सुनो, खुदा की कसम कलेजा मुंह को आता है। मशवरा तो सबने दिया था कि कूफा की तरफ न जाना, और ये जो असहाबे पैगंबर के मशवरे थे कूफा की तरफ न जाना, ये खैर खाही के सबब थे, इसलिए थे कि वो कूफा वालों की बेवफाई से वाकिफ थे, जानते थे कि कूफा के लोग बेवफा हैं, जानते थे कि कूफा के लोग बेवफा हैं। अब्दुल्ला बिन मुती ने कहा, ए हुसैन कूफा वाले बड़े जालिम हैं, बड़े बेवफा हैं, बड़े धोखेबाज हैं। हुसैन कूफा वालों ने आपके वालिद के साथ में वफा नहीं की, हुसैन कूफा वालों ने आपके भाई के साथ वफा न की, तो आपके साथ क्या वफा करेंगे। अर्ज करने लगे हुसैन कूफा न जाना, मक्के में रहना, लेकिन कूफा न जाना। अलगरज इमाम पाक निकल गए, मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल गए। मौला हुसैन मक्का की तरफ रवां दवां है। जानिबे मक्का मेरे मौला हुसैन चल पड़े। मक्का शरीफ पहुंचे तो मक्के वालों को खबर मिली। मक्के वालों ने हुसैन का इस्तकबाल किया, जोरदार इस्तकबाल किया। हुसैन पहुंचे तो मक्के वाले मिलने के लिए बार बार आते जाते रहे, हुसैन से मुलाकातें करते रहे। मक्के वालों ने कहा था हुसैन यहीं पर रहिए आराम से। और ये भी सुनो मेरे अजीजों, माह शाबानुल मुअज्जम में मेरे आका हुसैन ने हिजरत की है मदीने से।
रमजान से पहले वाला जो महीना है उस महीने में आका हुसैन निकले हैं। ये भी अंदाजा कर लो ये परेशानियों का दौर, ये परेशानियों का वक्त कब से शुरू हुआ। शाबान, उसके बाद में आता है रमजान, उसके बाद में आता है शव्वाल, उसके बाद में आता है ज़िक़ात, फिर ज़िलहिज, फिर उसके बाद मुहर्रम। 6 महीने का मुकम्मल अरसा है जो हुसैन का इसी कश्मकश में, उसी परेशानी के आलम में गुजरा है। शाबान में मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा। कहां पहुंचे हैं? मक्का शरीफ में जो कयाम किया है, मैंने पढ़ा किताबों में। कयाम कहां किया? उस जगह पर कयाम किया कि जहां पर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने मुस्तफ़ा को उनके खानदान के साथ एक घाटी में जो सोशल बायकाट करके वहां पर बंद कर दिया था। शेबे अबू तालिब, जिसका नाम है शेबे अबी तालिब, उसके अंदर मेरे हुजूर ने परेशानी के और मुसीबत के और वो दर्द के दिन गुजारे थे कि जिन दिनों में इस्लाम की गुर्बत थी। इस्लाम का हाल ये था, गुर्बत का हाल ये था, खुदा की कसम कि न खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैं भी हुजूर के साथ गया था, हालांकि हुजूर के कबीले से नहीं थे, हुजूर के खानदान से नहीं थे, लेकिन हजरत साद बिन अबी वकास हुजूर से मोहब्बत करते थे, हुजूर से बड़ा प्यार करते थे। तो जनाब हजरत साद बिन अबी वकास भी हुजूर के साथ चले गए थे उसी घाटी के अंदर, शेबे अबी तालिब के अंदर। वहां हाल ये था, न खाने को कुछ रह गया था, न पीने को कुछ रह गया था। हालत ये थी जब बच्चे रोते थे तो उन्हें पत्ते चबाने के लिए दिए जाते थे। हालत ये थी मेरे अजीजों, इस्लाम की गुर्बत भी कभी देख लिया करो। इस्लाम की गुर्बत तुम्हें और हमें ये बताएगी कि इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम हम तक आया कैसे है। शेबे अबी तालिब के अंदर वो परेशानियां, वो मुश्किलों का दौर था। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर तो फरमाइए, मेरे आका हुसैन ने वही कयाम किया। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मुझ पर ऐसा वक्त भी शेबे अबी तालिब में गुजरा है जब भूख लगती थी, पेट मेरा भूख से, मैं जब बिलबिलाता था, पेट अंदर कमर की तरफ जाता था। कहते हैं मैं तलाश करता था कुछ खाने को मिल जाए। जब खाने को कुछ नहीं मिलता था, कहते हैं एक रोज मैंने देखा एक चमड़े का सूखा टुकड़ा मुझे मिल गया। मैंने उस सूखे टुकड़े को चमड़े के उसे पानी में डालकर नरम किया और उससे अपने पेट की आग को बुझाया है। वो शेबे अबी तालिब है। उसी के अंदर जाकर हुजूर के नवासे ने, हजरत इमाम हुसैन ने कयाम किया है। मक्के के अंदर इमाम हुसैन ने इधर कयाम किया, इधर मक्के वालों से गाहे बगाहे मशवरे भी होते रहे। मक्के वाले आकर हुसैन को मशवरे भी देते रहे, क्योंकि मशवरे में खैर है। मेरे हुजूर का फरमान है, इमाम हुसैन से असहाब पैगंबर मिलते थे, हुसैन को मशवरे दिया करते थे। हुसैन मक्के के अंदर थे, गोया मक्के वाले खुश थे कि आज नवासे मुस्तफ़ा ने कम से कम मदीना शरीफ से हिजरत तो की। ये दुख की बात है मगर ये खुशी की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे शहर में, मुबारक पाकीज़ा शहर इस मक्कतुल मुकर्रमा में आकर क़याम पजीर हुए हैं। इस बात पर अहले मक्का खुश भी हुआ करते थे। शहजादे मुस्तफ़ा, नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन ने मक्के में वक्त गुजारा। अब यहाँ इमाम हुसैन मक्के के अंदर, उधर कूफा के लोग, कूफा वो जगह है, वो शहर है कि जिसको हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दारुल खिलाफा बनाया था। मदीना शरीफ दारुल खिलाफा रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, हजरत उमर के ज़माने में, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के ज़माने में, लेकिन मौला अली ने अपने ज़माने में दारुल खिलाफा मुंतकिल किया और मदीना शरीफ से इसको मुंतकिल करके कूफा ले आए। कूफा में आकर आप रहने लगे, वहीं दारुल खिलाफा। दारुल खिलाफा मतलब ये कि जहाँ असेंबली होती है, जैसे हमारे यहाँ हुकूमत जहाँ से चलाई जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मरकज है वो दिल्ली है और आपके यहाँ का मरकज भोपाल है, हमारे यहाँ का मरकज लखनऊ है, उसको दारुल खिलाफा। मौला अली ने दारुल खिलाफा कूफा में कायम कर दिया, कूफा में बना दिया। तो मौला अली से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग थे, उनके मुहिब्बीन सारे फिर वो इधर उधर जो बिखरे हुए थे वो भी कूफा में आ गए और कूफा में वो सुकूनत उन्होंने इख्तियार कर ली, कूफा में वो भी रहने लगे। तो ये शहर पहले से ही मशहूर था कि ये मौला अलीउल मुर्तज़ा के मुहिब्बीन, उनके शियों का शहर है। शियाने अली कहलाते थे ये सब लोग। मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब, शियों के बड़े आलिम है मुल्ला बाकर मजलिसी, उन्होंने अपनी किताब जलालुल उयून के अंदर लिखा है कि ये जितने लोग थे जो शियाने अली कहलाते थे, ये सारे शिया जमा हुए
और इन्होंने एक मीटिंग की मशवरा किया और उसमें इन्होंने कहा कि देखो इधर तो यजीद तख्त नशीन हो गया है, उधर हुसैन मदीना छोड़कर मक्का पहुंच गए हैं। तो इन्होंने कहा कि आप सब लोग जो इस मीटिंग में मौजूद हो, अगर आप सब के सब चाहो तो हुसैन को खत लिखा जाए, लेकिन याद रहे अगर तुम उनके साथ जानो माल के साथ उनकी मोहब्बत में जानो माल कुर्बान करने का अगर अज़्म रखते हो और हौसला रखते हो तभी तुम ये खत लिखना। ये मीटिंग तैयार हो गई, मशवरा हो रहा है, बात रखी गई। ऐ शियो, ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन के बाबा अली से प्यार करने वालों, अगर हुसैन की हिमायत में तुम्हारी तलवारें निकल सकती हो तब खत लिखना। अगर हुसैन की हिमायत में तुम अपने जानो माल कुर्बान करने का हौसला रखते हो तब खत लिखना। सबने एक जबान होकर कहा था, हाँ हम अपनी जानो माल हुसैन पर कुर्बान कर देंगे, हम हुसैन की बैत करेंगे, हुसैन हमारे लिए, हम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे, इमाम बरहक हमारे लिए इमाम हुसैन है। यजीदियों ने खत लिखने शुरू किए, इन कूफियों ने खत लिखने शुरू किए, इमाम पाक की बारगाह में खत जाने लगे, ये खत भेजने लगे। और अजीजों ये भी याद रखो, एक दो खत नहीं, और जमाना वो है कि उस जमाने के अंदर न टेलीफोन था, न ये डाकखाने की सर्विस थी जो आजकल ये फास्ट है, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी, सवारियां, ट्रेन, प्लेन, ये सब कुछ था नहीं, घोड़ों पर, ऊंट पर। तो अगर खत भेजना होता था तो कोई कासिद उस खत को लेकर जाता था और वो पहुंचा के आता था। ऐसे माहौल में सोचो, करबला इराक में, मक्का मुकर्रमा हिजाज, काफी तवील डिस्टेंस, फासला दोनों के दरमियान। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये कूफी वहां से खत भेजते रहे, खत भेजते रहे, खत भेजते रहे। 150 खत इन कूफियों ने इमाम पाक की बारगाह में पहुंचाए। सोचो कितना वक्त लगा होगा और क्या इनकी कैफियत रही होगी इतने खत भेजने पर। रिवायात तो यहां तक भी हैं कि 12,000 तकरीबन खत भेजे, लेकिन उलमा इस रिवायत पर इत्तेफाक करते हैं कि 150 तकरीबन 150 खत इमाम पाक की बारगाह में भेजे गए। खत भेजे गए कि मौला हुसैन, यजीद फासिक व फाजिर है, हम जानते हैं, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हमने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। ए मौला हुसैन, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप तशरीफ ले आइए, हम अपने जानो माल आप पर फिदा कर देंगे, हम अपने जानो माल आप पर कुर्बान कर देंगे। ए मौला हुसैन, आप चले आइए, आप कूफा आ जाइए, हमें इमाम बरहक की तलाश है, हम आपकी बैत करेंगे। ए हुसैन, आप आ जाइए, यहाँ पर आपके मुहिब्बीन, यहाँ पर आपके दीवाने मौजूद हैं, आपके शिया मौजूद हैं, आपकी बैत करेंगे, हमारी तलवारें आपकी हिमायत में होगी, हमारी तलवारें आपकी नुसरत के लिए होगी। ए हुसैन, आप आइए, यहाँ से एक लश्कर की शक्ल बनेगी और फिर यजीद का तख्त जो है, वो तख्त, यजीद के तख्त को हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, आपको खलीफा मुकर्रर किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामीउल कद्र खत खत आते रहे। जब 150 खतूत इमाम पाक की बारगाह में आए तो मेरे आका हुसैन ने मक्का शरीफ के अंदर मशवरा किया, असहाबे पैगंबर को जमा किया, मेरे आका हुसैन ने उस दौर के अशराफ को जमा किया, मुअज़्ज़ज़ अशराफ मक्का को जमा किया, मोतमद लोगों को जमा करके इमाम हुसैन ने मशवरा किया उनसे। मौला हुसैन ने फरमाया, ये खतूत मुझे कूफियों की जानिब से आ रहे हैं, एक दो नहीं 150 खतूत आए हैं, अब बताओ क्या किया जाए, अब बताओ क्या फैसला लिया जाए। तो अहले मक्का ने कहा था, असहाबे पैगंबर ने कहा था, हुसैन आप मक्का छोड़ के हरगिज न जाना, इन कूफियों की बातों का एतबार न करना। ए हुसैन, ये कूफी फरेब देने वाले लोग हैं, इन्होंने आपके बाबा को फरेब दिया, धोखा उनके साथ किया। ए मौला हुसैन, आपके भाई हसन मुज्तबा के साथ फरेब किया, उनको इन्होंने धोखा दिया। ए इमाम पाक, आप इनकी चालों में नहीं आना, आप इनकी बातों में नहीं आना, आप हरगिज कूफा न जाना, आप हरगिज मक्का न छोड़ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबने इनका
इनकार किया था। मगर अजीजान गिरामीउल कद्र इमाम पाक मसले की जो नाजुक सूरत हाल थी उसको भी समझ रहे थे। इमाम पाक ने फरमाया देखो ये जो खुतूत आए हैं, ये जो इस दर्जा इसरार है, और सिर्फ खत नहीं, वफूद भी आए थे, वफ्द भी आए थे मिलने के लिए। इमाम पाक ने फरमाया अगर इस हालत में हमने कोई फैसला नहीं लिया तो उन्होंने खत में यह भी लिखकर भेजा था कि अगर आप नहीं आए और मजबूरन हमें यजीद की बैत करना पड़ी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हम कल मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर अर्ज कर देंगे, ऐ मौला हम बैत हुसैन कैसे करते, इमाम बरहक की बैत कैसे करते। हमने उन्हें बहुत बुलाया मगर वो नहीं आए। अब इमाम पाक के सामने ये सूरत हाल है। अब मौला हुसैन इसी कश्मकश में है कि आखिर क्या किया जाए, आखिर किस तरह से इस मामले की नजाकत को समझा जाए। अब इमाम हुसैन ने मशवरे के अंदर फरमाया ऐ लोगों सुनो, अगर हम नहीं जाते हैं तब ये भी खिलाफ शरा होगा कि अगर कल मैदान महशर में अल्लाह ने सवाल कर लिया हुसैन जब तुझे बुलाया जा रहा था, जब इस्लाम को खत्म किया जा रहा था, जब इस्लाम की अजमत को मजरूह करने की कोशिशें की जा रही थी, तब हुसैन तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तुम क्यों जबर के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जब अदल का जनाजा निकाला जा रहा था ए हुसैन तब क्यों नहीं गए। हुसैन ने कहा अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया। बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंचे, लोगों से कहा मक्के वालों से, ए मक्के वालों तुम्हारी मर्जी ये है मैं न जाऊं, और खुतूत देखकर ये जरूरी हो जाता है कि जाया जाए। लिहाजा बीच का रास्ता ये है कि पहले अपनी तरफ से किसी को अपने कायम मकाम बनाकर भेज दिया जाए ताकि वो वहां की खबर देखे, वहां के हालात देखे, वहां के हालात से जब वो हमको आगाह करे, जब वो हमें खत लिख के भेजे तो फिर हम बाद में जाएंगे, फिर बाद में हालात सूरत हाल समझ में आएगी, फिर हम कूफा रवाना होंगे। सबने कहा जैसी आपकी मर्जी। इमाम पाक ने अब किसको तैयार किया, अजीजान गिरामीउल कद्र अपने चचाजाद भाई हजरत अली के छोटे भाई हजरत अकील, उनके बेटे जनाबे इमाम मुस्लिम को चुना गया। हजरत मुस्लिम का इंतखाब हुआ, कहा मुस्लिम तुम कूफा चले जाओ, वहां के हालात देखना, लोगों को बैत करना, मेरी बैत लोगों से लेना, तुम वहां पर बैत लेना, और हालात अगर साजगार हो तो एक खत लिखकर रवाना कर देना, हालात अगर दुरुस्त हो तो मुझे खत लिखना, तुम्हारा खत आएगा तब मैं यहाँ से कूफा आऊंगा। अगर हालात साजगार न हो तो मुस्लिम तुम भी वापस आ जाना, तुम भी वहां पर न ठहरना, कयाम न करना। अल्लाह अकबर कबीरा अजीजो। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा ठीक है। इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया हुजूर ठीक है चला जाऊंगा। आप जब निकले जाने के लिए आपने सफर का सामान बांधा, सामान सफर तैयार किया तो आपके दो छोटे छोटे बेटे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम दोनों आ गए। कहने लगे अब्बा कहाँ जा रहे हो, आपके साथ हम भी जरूर जाएंगे, आपके साथ हम भी जरूर जाएंगे। बच्चों ने इसरार किया, हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों ने इसरार किया तो हजरत इमाम मुस्लिम ने उनको भी साथ लिया। एक बेटी थी उनके पास में जिसका नाम था सकीना। एक सकीना इमाम पाक की बेटी और एक सकीना हजरत इमाम मुस्लिम की बेटी। इमाम मुस्लिम ने अपनी बेटी को लिया और इमाम मुस्लिम अपनी बेटी को लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आकर अर्ज किया मौला हुसैन ये मेरी बेटी है, एक आपकी सकीना है, एक मेरी सकीना है। हुजूर जैसे आप अपनी सकीना से प्यार करते हैं वैसे मेरी सकीना से भी मोहब्बत करना, जैसे आपको अपनी सकीना अजीज है वैसे आप मेरी सकीना से भी मोहब्बत करना। इमाम मुस्लिम ने अपनी प्यारी बेटी जनाब सकीना को मेरे मौला इमाम पाक के हवाले किया, इमाम हुसैन की बारगाह में दिया और कहा कि हुसैन मैं अब रवाना होता हूँ। इमाम मुस्लिम अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर निकले हैं। मक्का शरीफ से जैसे आपने सफर का आगाज किया है, जैसे ही इमाम मुस्लिम मक्के से बाहर निकले, आवाज बढ़ा, जैसे ही इमाम मुस्लिम मक्के से बाहर निकले आपने क्या देखा, एक जानवर को लोग ज़िबा कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम वापस आ गए। हुसैन ने कहा क्या हुआ, मुस्लिम वापस क्यों आए? अर्ज करने लगे मौला हुसैन जाते हुए रास्ते में मंजर ये देख लिया कि लोग एक जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, जाते हुए खून देख लिया, सफर के आगाज में खून देख लिया। ए हुसैन मुझे लगता है ये सफर मेरा दुरुस्त नहीं होगा।
इस सफर में दुश्वारियां होंगी, इस सफर में मुश्किलें होंगी, इस सफर में परेशानियां होंगी। इमाम पाक ने फरमाया, ए मुस्लिम डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें खुदा के हवाले किया है, खुदा की अमान में दिया है, जाओ गम न करो। इमाम मुस्लिम निकल पड़े, मक्का शरीफ से दोबारा निकले, कूफा की जानिब चल पड़े। अजीजाने गिरामी उल कद्र, उधर अहले कूफा को खबर हो गई, अहले कूफा को पता लग गया कि इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम की आमद हो रही है। उधर कूफे वालों को जब पता लग गया, उन्होंने इमाम मुस्लिम का इस्तकबाल किया, इमाम मुस्लिम का वेलकम किया। इमाम मुस्लिम के इस्तकबाल में सारे कूफे के बाशिंदे शहर के बाहर आ गए, इस्तकबाल किया, शान के साथ लेकर गए, इकराम के साथ लेकर गए और ले जाकर आपके हाथ पर बैत की, आपकी खातिर तवाज़ो में लग गए, आपकी दावतें करने लगे, आपके साथ वो हुस्न सुलूक का मुजाहिरा किया कि हजरत इमाम मुस्लिम कायल हो गए। हजरत इमाम मुस्लिम ने जब हालात देखे, इमाम मुस्लिम के हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत कर ली। 18,000 लोग कितने होते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं। 18,000 लोगों बुला रहे हैं, दावतें खिला रहे हैं, इकराम कर रहे हैं, इज्जतें दे रहे हैं। मगर अजीजों, इधर लोग बैत कर रहे हैं। गवर्नर जो उस वक्त में कूफा के थे, उनका नाम था जनाबे हजरत नौमान बिन बशीर, जो सहाबी रसूल थे, वो गवर्नर थे मदीने के। अब मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो, गवर्नर मदीना ने, चूंकि वो नबी के सहाबी थे और आशिक़े अहले बैत थे, ये जो कुछ भी हो रहा था कूफा के अंदर, जो बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर लोग कर रहे थे, नौमान बिन बशीर खामोश थे, कोई खास रद्द अमल नहीं था। इमाम मुस्लिम ने हालात साजगार देखे तो एक खत लिख दिया इमाम पाक की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में खत लिखकर रवाना कर दिया। ए मौला हुसैन, हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ले आइए, यहाँ के लोग आपके दीवाने हैं, आपके मुंतजिर हैं, बैत कर रहे हैं, आप तशरीफ ले आइए। ये खत इधर इमाम मुस्लिम ने रवाना किया है, उधर दूसरा खत इसी कूफा से निकला है। एक खत तो इमाम पाक की बारगाह में मक्का की तरफ निकला है और एक दूसरा खत एक कासिद लेके गया है, वो दरबार यजीद दमिश्क की जानिब गया है। वो शाम दमिश्क के अंदर यजीद के दरबार में उस खत को पहुंचाया गया है। उस खत में उन मक्के के कूफा के अंदर 2 लोग ऐसे थे जो यजीद के बड़े हामी थे। उन्होंने खत लिखकर रवाना कर दिया। खत में लिखा, यजीद तुम बड़े आराम से बैठे हो, तुम्हें फिक्र ही नहीं है इधर हो क्या रहा है कूफा में। खत के अंदर उन्होंने लिखा, अगर तुमने खबर न ली, यहाँ मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, इमाम हुसैन की बैत लोगों से कर ले रहे हैं। अगर तुमने तवज्जो न की, क्योंकि जो गवर्नर हैं कूफा के नौमान बिन बशीर, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर यजीद तुमने तवज्जो न की तो समझो कूफा हाथ से गया, यहाँ बगावत हो जाएगी, कूफा हाथ से चला जाएगा। कूफा अगर हाथ से गया तो जान लेना कि पूरा इराक हाथ से निकल जाएगा, और इराक अगर हाथ से गया तो ये पहल हो जाएगी, इसके बाद में और भी इलाके हाथ से जाते रहेंगे। यजीद, अगर तुम अपनी हुकूमत का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर अपनी हुकूमत की बका चाहते हो तो जल्द कोई कार्रवाई करो। यहाँ पर कोई ऐसा सख्त गवर्नर भेजो जो फौरन आकर यहाँ पर जो है इस मामले को देखे और इस पर कार्रवाई करे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर करो, खत चला गया यजीद के दरबार में। यजीद ने खत को पढ़ा, अपने मुशीरों को बुलाया, मशवरा किया कि ये खत आया है, बताओ क्या किया जाए। मशवरा दिया गया, यजीद एक काम करो, गवर्नर कूफा को माजूल करो और ऐसे आदमी को गवर्नर बना के भेजो जो बहुत सख्त हो, किसी का लिहाज न करता हो, किसी की परवाह न करता हो। ऐसे इंसान को गवर्नर बना के भेजो, वो जाएगा, वो वहां के हालात पे काबू पा लेगा, वो वहां के हालात को दुरुस्त कर देगा। अल्लाह अकबर। इधर इन्होंने ये मीटिंग की, मीटिंग के अंदर बात यजीद ने कही, ये बताओ कौन है ऐसा इंसान। तो सबने वहां मशवरा दिया, एक आदमी है, बड़ा जालिम है, बड़ा सख्त है, परवाह किसी की नहीं करता। कहा कौन है? कहा वो उबैदुल्लाह इब्ने। हुजूर की मेराज के ताल्लुक से ना हमारे वालिद मरहूम ने सेहरा एक पेश किया।
लोग दूल्हा बनते हैं, उनके सेहरे पड़े जाते हैं, माएँ आती हैं, बलाएं लेती हैं, सदका उतारती हैं, आसपास वाले आते हैं, इधर उधर वाले आते हैं, सेहरे पड़ते हैं, कहते हैं निराला सेहरा, सुहाना सेहरा, ऐसा सेहरा, वैसा सेहरा, अम्मा का दुलारा पहन के बैठा है सेहरा। मगर सुनो, मेरे सरकार जब मेराज पर गए, एक वो भी मेरे आका को दूल्हा बनाएगा ना, एक वो भी सेहरा था। वो सेहरा क्या सेहरा था? कहते हैं शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, तय करे नूर थे और सर पे दुबाला सेहरा। हालत वजद में रिजवान पुकारा, सफदर है हकीकत में तो आलम का उजाला सेहरा। ये दीवाना नबी पे दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, हर वक्त दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सोता है, उठता है, फिर दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, बिस्तर पे लेटता है, फिर आका को याद करके कहता है या रसूल अल्लाह का मदीना बुला लीजिए। आप और हम भी दुआ करते हैं ना, ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, करते हैं ना दुआ। कहीं मर न जाए गुलाम आपका मदीना बुला लीजिए। वो दीवाना आका को याद करते कहते या रसूल अल्लाह मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। इश्क जोर मारता है तो कहते हैं आका या तो मदीना बुला लो या मेरे घर तशरीफ ले आओ। हुजूर या तो बुला लो या मेरे गरीब खाने पे आ जाओ। सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और सुनो, सुना है नहीं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। गुलाम आका को याद करते करते सो गया, रोते रोते सो गया, आंसुओं से मुंह धोते हुए सो गया। आंख बंद हुई, किस्मत जाग गई, आंखें बंद, किस्मत जाग गई। ख्वाब देखा, क्या देखा, मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में इसके घर तशरीफ ले आए। और जिसके ख्वाब में नबी आते हैं उसके ख्वाब में नबी ही आते हैं, क्योंकि शैतान की इतनी औकात नहीं कि मेरे हुजूर की शक्ल इख्तियार कर सके। हुजूर आ गए, इसने हुजूर को देखा, हाय हाय आंखों में आंसू हैं, तड़प गया, दीवाना मचल गया। कहता या रसूल अल्लाह आप आ गए, बहारें आ गई, आप आ गए, रौनकें आ गई, बादल फजाए तहर पे रहमत के छा गए, बादल फजाए तहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। रोने लगा दीवाना। जब ये दीवाना रोया तो किबला, जब दीवाना रोया ना, मेरे हुजूर ने दीवाने के आंसू पूछे, फरमाया दीवाने तूने मुझे याद किया, देख मैं आ गया। आका ने फरमाया तूने याद किया, मैं आ गया। और आका ने फरमाया सुन, तूने याद किया, मैं आ गया, अब सुन मैं तुझे दावत दे रहा हूं, तुझे बुलावा है मेरी तरफ से। फरमाया मेरे आका ने देख मैं आ गया, अब तुझे आना है, अब तुझे आना है। दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह कैसे आऊं, गरीब हूं, दौलत नहीं, माल नहीं, पैसे नहीं, टिकट के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है आका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है या रसूल अल्लाह, माल दौलत मेरे पास नहीं है, कैसे आऊं। ताजदार मदीना ने फरमाया सुन ले, इरादा बनाना तेरा काम है, मदीना बुलाना मेरा काम है। तो बस यहां भी इरादा बनाना हमारा काम है, मदीना बुलाना। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इसने इरादा बना लिया हुजूर आओ, मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है चले आना। सुबह हुई, ये दीवाना उठा, खुश है, मस्त मगन। और हुजूर ने ख्वाब में इससे फरमाया था कि देख हमारी मीनार का एक कुंगरा है वो जरा टूट गया है, तो अपने औजार भी लेके आना, उसको ठीक भी कर देना। इसने कहा जी हुजूर। उठा
उठा, थैला अपना औजारों का कंधे पे डाला, चलने लगा। झूमता झूमता जा रहा है। कहां जा रहा है? बंदरगाह की तरफ, पोरबंदर की बंदरगाह। ये जा रहा है और जाते जाते जानते हो इसे रास्ते में कोई मिला। कहा दीवाने कहां जा रहा है, किधर चले? कहने लगा कि सुनो, मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। तो इससे पूछने वाले ने कहा, भाई तुझे आका ने बुलाया है, तू मदीना जा रहा है, जरा ये तो बता दे, तू चल तो दिया, क्या तेरे पास कुछ टिकट है? क्या तेरे पास वीजा है, पैसे हैं? कहने लगा सुनो सुनो, पैसों की, टिकट की, वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 1100 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दीवाना कहने लगा सुनो, टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। कहता है मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है। आका ने बुलाया है तो इंतजाम भी आका फरमाएंगे। इधर हाजियों के काफिले रवाना होने को थे। उस जमाने में पानी के जहाज में लोग बैठकर जाते थे। बंदरगाह पर जहाज खड़ा है, लोग सारे जो हज करने जा रहे हैं हाजी बैठ गए। नाखुदा मल्लाह जहाज का ड्राइवर वो भी पहुंच गया। टाइम पूरा हुआ, ऑर्डर आ गया कि अब तुम जहाज आगे बढ़ा दो। इसने जहाज को स्टार्ट किया। ये नाखुदा जहाज को आगे चलाने की कोशिश में है, चलाने के लिए इसने स्टार्ट किया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला भी नहीं। कभी दीवानों की वजह से हिलता नहीं, कभी दीवानों के बगैर हिलता नहीं है? ये आगे बढ़ाना चाहता है मगर जहाज बढ़ने को तैयार नहीं। ये चलाना चाहता है मगर चलने को तैयार नहीं। हैरान है क्या हुआ, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कोई कमी तो नहीं आ गई? इंजीनियर बुलाया गया। इंजीनियर ने आकर देखा, सारा सिस्टम चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है। कहने लगे सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? जब सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा का सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? तभी एक हाजी की नजर पड़ी, दीवाना आ रहा है, झूमता झूमता दुरूद पढ़ता पढ़ता आ रहा है। हाजी ने पुकार के कहा, ए नाखुदा, ए इंजीनियर सुनो, ये जहाज चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक नबी का दीवाना रह गया है, एक नबी का मस्ताना रह गया है। कहने लगे जब तक दीवाना नहीं आएगा तुम कितना ही जोर लगा लो, जहाज आगे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो जहाज चलाना भूल गए, अब दीवाने का इंतजार करने लगे, जल्दी दीवाना आ जाए, जहाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दीवाना जैसे जैसे आगे आया, जहाज के करीब आया, इन्होंने जल्दी इशारा किया, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। लिया, जल्दी अंदर बैठाया। न किसी ने वीजा मांगा, न पासपोर्ट मांगा, न टिकट मांगा, वो खुद ही उस जहाज का वीजा पासपोर्ट बन गया। इन्होंने पकड़ा, जल्दी बैठाया, कहा तेरी वजह से जहाज नहीं चल रहा था, जल्दी बैठ जा। दीवाना इधर बैठा। अब ना खुदा ने जहाज चलाया, जहाज बंदरगाह से चलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत जहाज चलने लगा, दीवाना जा रहा है और जाते हुए झूमते झूमते कह रहा है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। जोर से बोले, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। नजर शर्मिंदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा। बदन लर्जीदा लर्जीदा, बदन शर्म, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा।
जहाज मंजिलें तय करता रहा, अलगरज वो मंजिल आ गई, दयार मोहब्बत आ गया, शहर मोहब्बत आ गया, अर्ज मुक़द्दस आ गई, नबी का दयार आ गया, मुस्तफ़ा का मज़ार आ गया, नबी का मदीना आ गया। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना, कौन सा मदीना बताऊं? कौन सा मदीना? सुनो, जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आका ने मजीद ऐलान फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जितने लोग हज करके आए हैं उन्हें मालूम है रियाजुल जन्नह किसे कहते हैं। हाजी हैं यहाँ पर? कोई हाजी है? नहीं है ना? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आज की रात जो जलसे में बैठे हैं बोल रहे हैं, या अल्लाह तो सबको हज की तौफीक अता फरमा दे। पहुंच गया मदीना, मुस्तफा का मदीना, वो प्यारा मदीना, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये मदीना पहुंच गया। वो मदीना कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, मचल उठेंगे जो मैं अब सुना रहा हूं। शायद मेरा ख्याल है दौरान तकरीर ये मुझे याद आ गया, तकरीबन 5-6 साल के बाद में याद आया, इत्तेफाक याद आ गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। और अच्छा मुझसे सुनना ही चाहते हो कि क्या है मदीना, तो मैं बताता हूं क्या है मदीना। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। दीवाना रोते रोते मदीने में दाखिल हो रहा है, अभी हुजूर के रोजे के करीब ही पहुंचा है कि बाहर ही इसे खादिमों ने पकड़ लिया। मुस्तफा की बारगाह के खादिमों ने बाहर ही पकड़ लिया। कोई इसके गले में हार डाल रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। ये हैरान है, या अल्लाह पहली बार आया हूं मैं, इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे हार डाल रहे हैं, मेरी पेशानी चूम रहे हैं। हाजी तो बहुत आए हैं हिंदुस्तान से, किसी के हाथ नहीं चूमते, किसी की पेशानी नहीं चूमते, किसी के गले में हार नहीं डालते, मुझ में ऐसा क्या है? इसने कहा भाई मामला क्या है, मैं तो आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानते हो, मुझसे कभी पहले मिले हो। तो वो खादिम कहने लगे सुन, कहने लगे अपने मुकद्दर पे नाज कर, हम तो तुझे जानते ही नहीं थे, मगर सुन सुन, जिस नबी के बुलाने पे तू आया है, उस नबी के हुक्म पर ही हम तेरे गले में हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने तुझे बुलाया है, वही आमिना का चांद हमारे भी ख्वाब में आया है, तेरा चेहरा दिखाया है और हमें बताया है दीवाना आएगा, मस्ताना आएगा। जब आ जाए, जब दीवाना आ जाए तो जरा इस्तकबाल कर लेना। कहने लगे जिसके लिए मुस्तफा कर कहे इस्तकबाल करना, अब हम समझ सकते हैं वो दीवाना कैसा होगा, उस दीवाने की दीवानगी कैसी होगी। कहते हैं भाई हम समझ गए तेरा इश्क बड़ा बेमिसाल है। दीवाना बोला मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दो। ये दीवाना हुजूर की बारगाह में रोते रोते गया, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे पहुंचा, ताजदारे मदीना वाली कायनात की कब्र मुबारक पर पहुंचा। आका के रोजे पे पहुंचकर आका की जालियों को पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, गुलाम आ गया। रोता है, आंसू बहाता है, रोता है, आंसू बहाता है, दिल को सुकून नहीं आता है। आका के रोजे पे दीवाना मचल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर गया, हुजूर की कब्र मुबारक पर गया, इतना रोया, इतना रोया कि ये आशिक, ये दीवाना ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तड़पा और तड़प के बेहोश होके जमीन पे गिर गया। जब होश आया
इसे खादिमों ने उठाया, इसने कहा मुझे अपना काम करने दो। मीनार पे चढ़ा, वो कुंगरा देखा जिसका हुक्म आका ने दिया था, ऊपर गया, उसको तराशा, उसको दुरुस्त किया। उसके बाद में अब दिल ने काम जब हो गया ना, तो जहन में बात आई कि काम हो गया, नीचे चलो। मगर इश्क ने कहा अब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर नहीं जाना है। अब इश्क ने कहा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, मर जाना है, जाना नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आशिक ज़हन कहता नीचे उतरो, इश्क कहता नहीं। दिमाग और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों लड़ गए तो इश्क तो जीत ही जाता है। इश्क सच्चा हो तो जीत जाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक कर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूत होता इसे हर हस्तबूत। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। बहुत खूब। और जैसे अब भी समझ में नहीं आया वो अब आएगा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर। और फरमाइए अजीजों, ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क है जो इश्क मुस्तफा जिसके सीने में आता है, दिल में आता है, वो मेरे आला हजरत की जबान बोलने लगता है और फिर यूं कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क सीने में आता है तो इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है, इश्क उमर फारूक आजम बना देता है, इश्क उस्मान ज़ुन्नूरैन बना देता है, इश्क मौला अली बना देता है, इश्क वली बना देता है, इश्क बिलाल बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है। इश्क ये है अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने की अक्ल ने कहा था नीचे उतर, इश्क ने कहा था नहीं उतरूंगा, इश्क जीत गया। ये दीवाना वहीं बैठा आका को याद कर करके रोता रहा, आका के रोजे के गुंबद को देख देख के रोता रहा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा मौला आ गया हूँ इस दयार में, अब जाना नहीं है मौला, अब जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, अब कहीं नहीं जाना। आशिक की दुआ थी, आशिक के अल्फाज थे, बाबे इजाबत को टकरा गए। आशिक जमीन समझ लिया कहीं कुरान आनी होगी घर में बरकत के लिए, तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों
करोड़ों मोती कुरान अदा करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो, 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले। हमने अपने बंदों को बना दिया, या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है?
मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया, कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकार गौसे आज़म, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने